माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को यूट्यूब चैनल के धारावाहिक श्रृंखला में साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का द्वारा आपको स्वागत है। हम आपके सामने सनातन विषय के अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं और नित्य नई प्रस्तुति को लेकर के रोचक सामग्री के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो आज का विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी और राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करके उसको आइकन बटन दबाएं ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आज का जो विषय है वो है मानवाधिकार की चार गुणों में से एक, चार आयामों में से एक आयाम गुण। मानवाधिकार के चार आयाम गुण, सुख, स्वास्थ्य और धन, ये चार आयाम हैं। इसमें उसके अधिकार हैं, सनातन धर्म में उसके अधिकार हैं, ये उनको मिलना ही चाहिए। तो अभी सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुण पे। तो जब आज से पहले, कलयुग से पहले, जब सतयुग, द्वापर और त्रेता थे, तो उसमें मानव अलग थे, दानव अलग थे और देवता अलग थे। तो तीनों में अलग अलग गुण थे और उसके कारण उनको वर्गीकृत किया जाता था कि ये देवता है, ये मानव है और ये दानव है। परंतु कलयुग में वो सारा एक होकर के एक ही मानव के अंदर है। मानव में रजगुण व्याप्त है। अगर वो तम गुण देवता बनना चाहे तो सदगुण ग्रहण करे, और अगर दानव बनेगा तो तम गुण में आ जाएगा। तो उसको कुछ करने की, तम गुण में लाने की, उसको कुछ करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं करता तो अपने आप बुरा होता ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हमें सद्गुण विचार रखने चाहिए और अपने जो ईश्वर ने हमें ये ईश्वर जीवन रूपी जो वरदान दिया है, उसको हम सही उनकी उसके इच्छा के अनुकूल हम वो कार्य करें और सद्गुण के साथ हम सदकर्म करें और मोक्ष पाएं। तो इसको एक विधा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मानव के चार अधिकार, मानव के चार अधिकार गुण, सुख, स्वास्थ्य और धन, ये चार जीवन के रक्षक, जिसे मिले वह होता प्रसन्न। त्रिगुणमयी यह सृष्टि है, त्रिगुणमयी यह सृष्टि है। सत रज तम लिए, सत रज तम लिए, जो जैसी संगति करे फल उसको वैसे मिले। जो जैसी संगति करे फल उसको वैसे मिले। मानव में सद्गुण आना, मानव में सद्गुण आना मानवता का द्योतक है। सद्गुण ही सनातन का जीवन पर्यंत पोषक है। गुणवान नर पूज्य होता, गुणवान व्यक्ति, गुणवान नर पूज्य होता, पाता ख्याति और सम्मान। गुण से होती पूजा, रहता मरणोपरांत अमर नाम। गुण से होती पूजा, रहता उसका मरणोपरांत नाम। दुर्गुणी नर अपयश पाता, दुर्गुणी नर अपयश पाता, रहता सदा तिरस्कृत। दुर्गुण त्याज्य है सदा, करे जीवन से बहिष्कृत। दुर्गुण त्याज्य है सदा, करें उसे जीवन से बहिष्कृत। लोभ क्रोध काम दंभ, लोभ क्रोध काम मोह दंभ, छोड़ो ये विकार। चार पुरुषार्थ को ग्रहण कर सत्यनिष्ठ हो विचार। गुण मानव का कलेवर, गुण मानव का कलेवर, पहने जैसा वैसे दिखे। गुण मानव का कलेवर, पहने जैसा वैसे दिखे। सद्गुणी के सब अपने, दुर्गुणी से हर कोई हटे।
कलेवर का मतलब कपड़ा। जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं और अच्छा आकर्षक वस्त्र पहनते हैं तो सभी को प्यारा लगता है, और फटे पुराने चिथड़े गंदे कपड़े पहनेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सब उससे दूर भागते हैं। वैसे हमारे गुण भी हैं, गुण अगर अच्छे अच्छे सद्गुण हुए तो सभी अपने हैं, और अगर गुण दुर्गुण है तो अपने भी पराये हैं। निज गुण का आदर कर, पर के गुण को सदगुण को ग्रहण कर। निज गुण का आदर कर, पर के गुण को करो ग्रहण। हंस के जैसा जीवन बना, अवगुण तज सदगुण ग्रहण। यानी अर्थ है कि हंस के जैसा जीवन बना, अवगुण तज सदगुण ग्रहण। भगवान राम ने भी कहा कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, जीवन कीनी गुण दोष विभागा। तो हंस ऐसा करता, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हमें भी दुर्गुण को हटा करके सद्गुण को प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।